मैम अच्छा वीडियो देखने के बाद ब्लैंकेट से नहीं। मैम साइंस 2 चैप्टर 6 का वन शॉट पोस्ट करो प्लीज़। पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे होते हुए साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही क्या यार। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। ये हमारा वन शॉट वीडियो होने वाला है चैप्टर नंबर 6 साइंस 2 का। मैं आपको जल्दी से जल्दी ये चैप्टर कवर करवाने की कोशिश करूँगी, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए। सारे चैप्टर्स में से 6 नंबर का जो चैप्टर है साइंस 2 का, जिसको हम पैर से एनिमल क्लासिफिकेशन बुलाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज़ हो, चाहे डायरेक्ट गिव रीजंस हो, चाहे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन हो, एप्लीकेबल क्वेश्चंस, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चंस, डायग्रामेटिकल क्वेश्चंस। इस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन नहीं बन सकता, बस तुम मुझसे ये पूछो। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम स्टडी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैप्टर को थोड़ा समराइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया जाता है, लाइक क्या चीज़ें कंसिडर करके किसी एनिमल को किसी ग्रुप में डाला जाता है। ओके, सबसे पहले आता है ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन आता है बॉडी सिमेट्री, देन आता है जर्म लेयर्स, देन आता है बॉडी कैविटी, देन आता है बॉडी का सेगमेंटेशन, एंड देन लास्ट आता है प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। राइट, सो अब हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि तुमको इतना सा भी डाउट हो ना, इतना सा, वो भी चला जाए। ओके, तुम लोगों ने वो चीज़ देखी है, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम्स के मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। राइट है, तो इसी चीज़ को अब देखो, दुनिया में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जो सेल्स के ग्रुप्स में रहते हैं। तो उसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि किसके बॉडी में कौन सा लेवल या फिर कौन से टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं हम ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एनिमल है जो यूनिसेल्युलर, जैसे कि अमीबा, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है एक सेल के अलावा, एक सेल ही उसकी पूरी बॉडी है। राइट, सो उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेल्युलर लेवल। ओके, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, उसको कहेंगे हम सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन नहीं है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। ठीक है, उसमें है तो सिर्फ, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली अ सेल, और वही सेल उसकी पूरी बॉडी को गवर्न करता है। उसका डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज गवर्न बाय ओनली दैट वन सेल। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो बुक के हिसाब से बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेड अप ऑफ सेल्स इन सेल्स। सो बुक के हिसाब से body of animals is made up of cells. In case of multicellular animals, many cells are performing different functions in their body. In case of multicellular organisms, if tissues are not formed, their body organization is called as cellular grade organization. Example, phylum Porifera. अब सबसे पहला फाइलम देखो, मैं तुमको इस तरीके से ट्रीट नहीं करूँगी कि तुम ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि तुमने ट्यूशन में पढ़ रखा होगा, तुमने स्कूल में पढ़ रखा होगा, और वहाँ पर समझ में नहीं आया, रीज़न ध्यान नहीं दिया, या वॉट एवर इज़ द रीज़न, तो उसकी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। तो तुमको बेसिक नॉलेज तो है, कौन सा फाइलम है, क्या नाम है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम सीधा फाइलम के नाम यूज़ करेंगे, मैं तुमको कंफ्यूज नहीं होने दूंगी, डोंट वरी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ एक सेल है, जो सेल उसकी पूरी बॉडी को गवर्न कर रहा है। राइट, तो सबसे पहला उसका एग्जाम्पल है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, पॉरी मतलब पोर्स, पोर्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे होल्स, पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा है जिसकी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स से ही उसकी बॉडी में वॉट एवर जो भी सारी चीज़ें होनी है वो इन पोर्स से ही होगी। अब ये पॉरीफेरा, उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है जो सारी चीज़ों को गवर्न करता है। राइट, सो तुमको सेल्युलर ग्रेड समझा होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। आपको जो भी डाउट्स आते हैं बिना झिझक, एक नहीं 1000 बार पूछिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए, कमेंट सेक्शन में उसे दीजिए, मैं बिना झिझक सॉल्व करूँगी। डोंट वरी एट ऑल, किसी को भी डाटा नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन आता है सेल टिश्यू। सेल टिश्यू ग्रेड मतलब क्या, उसमें सेल्स भी है और कुछ टिश्यूज भी है। टिश्यूज मतलब क्या, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर, काउंट विथ मी, स्ट्रक्चर,
फंक्शन और ओरिजिन सेम होता है, मतलब वो सब मिलकर एक ही टाइप का कोई काम करते होंगे, उनको कहते हैं टिश्यू। ओके, और सेल टिश्यू मतलब सेल भी है और कुछ टिश्यूज भी है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है हमको? सिनेडेरिया में। किस में मिलता है? सिनेडेरिया। सिनेडेरिया को ही सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना, एमसीक्यू में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, फिर आते हैं फ्लैटवर्म्स, जिन फाइलम को हम कहते हैं प्लैटीहेलमिंथस। ओके, इसको लर्न कैसे करना है आई विल टेल यू दैट, फाइलम वाला सेक्शन आने दो, फिर आई विल टेल यू दैट। ओके, सो जो फ्लैटवर्म्स होते हैं टिश्यू ऑर्गन लेवल में, मतलब क्या? अब सेल्स से टिश्यू पे आए, टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन पे आए, मतलब अभी सेल्स नहीं बचे हैं सिर्फ, अब उन सारे सेल्स का एक टिश्यू बन गया, एक या एक से ज़्यादा टिश्यूज बन चुके हैं, उनका सबका ऑर्गन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और वही ऑर्गन सबको गवर्न करने वाला है। ओके, ठीक है, अब हम प्लैटीहेलमिंथस तक आ चुके हैं। अब प्लैटीहेलमिंथस के आगे जितना भी फाइलम में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जितने भी फाइलम्स बचे हुए जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे के सारे कैसे रहेंगे? यस एग्जैक्टली, वो रहेंगे ऑर्गन बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम वाला ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अभी उनमें सेल्स नहीं, टिश्यू नहीं, मतलब है सब कुछ, लेकिन अभी वो मॉडिफाई हो चुके हैं, इवॉल्व हो चुके हैं। ओके, एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा ही इसलिए जाता है ताकि एनिमल्स की स्टडी भी हो पाए और एवोल्यूशन को भी समझा जाए। ओके, तो यहाँ पर अच्छी से अगर तुम देखो तो सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी सिंगल सेल से, फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, याद है? प्रोटोप्लाज्म से, विच वॉज अ सिंगल सेल। सिंगल सेल पॉरीफेरा, पॉरीफेरा रहता है पानी के अंदर, और कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ रखा है कि लाइफ पानी से ही ज़मीन पर आई है, राइट? तो पानी से ज़मीन पर आई है तो एक सेल से बने बहुत सारे सेल्स, ऐसा होते 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 लाइफ कहाँ से आई है? पानी से आई है ज़मीन पर। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले लाइफ स्टार्ट हुई थी सिंगल सेल से, फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, याद है? प्रोटोप्लाज्म से, विच वॉज अ सिंगल सेल। सिंगल सेल पॉरीफेरा, पॉरीफेरा रहता है पानी के अंदर, और कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ रखा है कि लाइफ पानी से ही ज़मीन पर आई है, राइट? तो पानी से ज़मीन पर आई है तो एक सेल से बने बहुत सारे सेल्स, ऐसा होते 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 लाइफ कहाँ से आई है? पानी से आई है ज़मीन पर। एग्जैक्टली, राइट? सो एक सेल पहले पानी में बना, वो थोड़ा मॉडिफाई हुआ, उसका बना पॉरीफेरा। ओके, फिर वो और थोड़ा मॉडिफाई हुआ, फिर सेल्स के बने टिश्यूज़, फिर सेल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वाला कौन आया? एग्जैक्टली, सिनेडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा, राइट? उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए चपटे कीड़े, जिनको हम प्यार से फ्लैटवर्म्स बुलाते हैं, जो प्लैटीहेलमिंथस इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, राइट? इनमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? टिश्यू ऑर्गन, राइट? अभी और थोड़ा हम एडवांस लेवल पर जाते हैं। ओके, सो अभी एडवांस लेवल क्या होगा कि अभी मैम लाइफ पानी से बाहर आ चुकी है या अभी बस आने ही वाली है। ओके, ये यहाँ तक इवोल्यूशन पहुँच गया है हमारा, और अब उनकी बॉडी और ज़्यादा मॉडिफाई हो चुकी है और ज़्यादा अडेप्ट हो चुकी है, राइट? मतलब अभी प्लैटीहेलमिंथस से आगे जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनमें मोस्टली कौन सा वाला पाया जाएगा? बोलो। एग्जैक्टली, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनमें पाया जाएगा कौन सा? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का। ओके, सो आई गेस ये वाला चैप्टर तक में से या ओके, सो आई गेस यहाँ तक कि आपको ये चैप्टर क्लियर है। ओके, मैं आगे बढ़ूँ? थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन होता है बॉडी सिमेट्री। जैसे अगर मैं तुमको कहूँ कि कोई इंसान काट दो, ऐसा मैं कहूँगी नहीं, बस अगर मैं कहती हूँ कि कोई इंसान को कट करना है, ऐसा कट करो कि उसके 2 इक्वल हाफ्स आने चाहिए, तो तुम उसको ऐसा कट करोगे या ऐसा? ऑब्वियसली ऐसा कट करोगे, और 2 इक्वल हाफ चाहिए, मतलब एक ही वहाँ पर लाइन जाएगी उनमें से, एक ही जगह से उनको कट करना पड़ेगा, राइट है? इसी को कहते हैं बॉडी सिमेट्री। मतलब अगर मैं इमेजिनरी लाइन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से पास करूँ, ओके, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के कितने पार्ट होंगे वो लाइन पास होने पर, उसको कहते हैं बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री मतलब सिमेट्रिकल, मतलब एकदम इक्वल पार्ट्स। व्हाट इज मीन बाय सिमेट्रिकल वर्ड? इक्वल पार्ट्स। ओके, so there are 3 types of symmetries. Okay, asymmetrical, bilateral symmetrical and radial symmetrical. जैसे एक वचन, बहुवचन और अनेक वचन, सॉरी, जैसे एक वचन, द्विवचन और अनेक वचन, वैसे ही एक वचन मीन्स असिमेट्रिकल, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। द्विवचन
बायलैटरली सिमेट्रिकल मतलब जिसके दो पार्ट्स होते हैं, और बहुवचन मतलब जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रेडियल सिमेट्री। ओके, ABR असिमेट्रिकल जिसका कोई पार्ट नहीं होता, कोई इक्वल दो पार्ट्स में उसको कट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल अमीबा जैसे तुम कहीं से भी अमीबा को कट करो, भाई अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप ही तो नहीं होता है ना, अब उसको कट करने जाए और दो इक्वल शेप्स को ये हम करें, इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? तो वो हुआ असिमेट्रिकल। मैं अगर ह्यूमन को मैं अगर दो हिस्सों में कट करना चाहती हूँ ऐसे, तो एक और दो ऐसे दो हिस्से बनेंगे उस चीज़ के, राइट है? तो ये हुआ बायलैटरल सिमेट्रिकल। है रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल जैसे सर्कल को रेडियस कितनी होती है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम्हारे मुँह से क्या आंसर आएगा? मैम इनफाइनाइट, मतलब एक पॉइंट में से इनफाइनाइट वहाँ पर लाइंस जा सकती है, राइट? तो उसके इनफाइनाइट पार्ट्स हो सकते हैं। बस वैसे ही रेडियल सिमेट्रिकल होता है, जैसे एक पॉइंट से बहुत सारी रेडियस पास हो सकती है या बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है, बस वैसे ही एक ऑर्गेनिजम्स में से तुम कितने भी उसमें एक्सेस डालते जाओ उसके इक्वल पार्ट्स होते जाएंगे। हाँ, दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे ऑब्वियसली, बहुत सारे इक्वल पार्ट्स होंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो आई गेस तुमको अभी सिमेट्री वाला पार्ट भी समझ गया होगा। तो आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट आता है जर्म लेयर्स। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जर्म लेयर्स, मैम जर्म मतलब कीड़े कीटाणु, क्या यहाँ पे डेटॉल की ऐड हो रही है? नहीं बाबा, यहाँ पर बात हो रही है जर्म लेयर्स की। जर्म लेयर्स मतलब तुम्हारे जब तुम मम्मी के पेट में होते हैं एज ए एम्ब्रियो फॉर्म में, ओके, सो वहाँ पर तुम्हारी बॉडी बन रही होती है। ओके, सो बॉडी बनते यहाँ पर एक चीज़ होती है कि बॉडी अलग अलग लेयर्स में बनती है। बॉडी कभी भी एक लेयर में नहीं बनती है। ओके, बॉडी अलग अलग लेयर्स में बनती है। बॉडी की 3 लेयर्स होती है जिसको हम प्यार से एग्जैक्टली जर्म लेयर्स बुलाते हैं। ओके, सो फर्स्ट सबसे अंदर वाली एंडो, मिडल वाली एम से मिडल, एम से मीजो, और ई से एग्जिट में ई से एक्टो होती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर्स विच आर दे? एंडोडर्म, एंडो अंदर वाली डर्म, मीजोडर्म बीच वाली मिडल वाली डर्म, और एक्टोडर्म मतलब आउटसाइड वाली सबसे बाहर वाली डर्म। डर्म इन द सेंस एक लेयर, एक स्किन का लेयर या कोई ऐसा लेयर जो टिश्यूज बनाता है, बॉडी बिल्डिंग टिश्यूज। ओके, सो देयर आर 3 लेयर्स, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड द मीजोडर्म, या फिर एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड द एक्टोडर्म। ओके, अब किसी ऑर्गेनिज्म में तीनों भी डर्म्स प्रेजेंट होती है और किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ 2 डर्म्स प्रेजेंट होती है। जिनमें तीनों प्रेजेंट होती है दे आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। So there are 3 layers. Finally, there are 3 layers which are the endoderm, mesoderm and ectoderm. Okay, अब ये एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म जो है, ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिजम्स में सारी प्रेजेंट हो। किसी में 2 ही प्रेजेंट होती है, किसी में 3 प्रेजेंट होती है। अब इसमें से ऑप्शनल कौन सी है? मैम अब अंदर से बाहर जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो एंडो होगी, मीजो होगी, एक्टो नहीं होगी। नो, मीजो वाली ऑप्शनल है, ऐसा मान के चलो, है नहीं, लेकिन जिसमें तो ऐसा नहीं है कि एंडो और मीजो होगी, एक्टो नहीं होगी। एक्टो होती ही है, एंट्री भी होती है, एग्जिट भी होती है, यस और नो? सो एंडो और एक्सो दोनों होंगी। गायब कौन सी रहेगी? मीजो वाली। तो उसमें 2 ही लेयर्स हुई। बीच की जगह में क्या? मैम बीच की जगह खाली, ऑब्वियसली जहाँ पे कोई नहीं बैठता वो चेयर खाली होती है ना। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म 2 ही लेयर्स प्रेजेंट है, बीच की लेयर खाली है, तो उसको क्या कहेंगे हम? डिप्लोब्लास्टिक या फिर डाइप्लोब्लास्टिक। डाई का मतलब क्या होता है? 2, तो डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर्स है, डी फॉर 2 लेयर्स है, डी फॉर डिप्लोब्लास्टिक में कौन सी 2? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। मीजोडर्म वहां पर नहीं होगी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक ट्री मतलब 3, TRI 3, राइट? एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म तीनों भी होंगी, तो ये हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, जर्म लेयर्स क्लियर है? मैम अभी किसी को लगता है मैम जर्म लेयर्स से होता क्या? जर्म लेयर्स से होता ये है कि एक्टोडर्म से हमारी बॉडी की बाहर वाली लेयर्स बनती है, स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारी चीज़ें बनती है। एंडोडर्म से
सबसे अंदर वाले ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, वाइटल ऑर्गन्स। और मिडल वाली लेयर हमारी बॉडी का मिडल पार्ट बनाती है, जो ना अंदर होता है ना बाहर, लाइक मसल्स। अंडरस्टूड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मसल्स वगैरह जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सटर्नल ऑर्गन्स से जोड़ते हैं, वो होता है मेसोडर्म में। ओके, मैं अभी नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, कैविटी मैम कैविटी तो दांतों में होती है, तो दांतों में कैविटी है वो बॉडी कैविटी? नहीं 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 नहीं। कैविटी इज नथिंग बट अ खाली जगह। व्हाट इज मीन बाय कैविटी? अ खाली जगह, एक खाली जगह मतलब कैविटी। दांतों में होती है मैम वो कैविटी होती है। एक्चुअली जब कीड़े हमारे दांतों में एंटर करते हैं तब वो हमारे दांतों को खा कर वहाँ पर एक खाली जगह बना देते हैं, इसीलिए हमको कैविटी होती है और धीरे धीरे होती है। समझ में आ रहा है? तो कैविटी मतलब दांत में लगने वाली कीड़ नहीं होती है। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह। ओके, सो अभी इस खाली जगह का हमारी बॉडी से क्या लेना देना है? तो अभी हमने डिस्कस किया था ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक के बारे में, कुछ याद आ रहा है? अभी हमने डिस्कस किया था उस बारे में, राइट? तो अब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होंगी, तो क्या उसमें कोई कैविटी होगी? तीनों लेयर्स प्रेजेंट है तो क्या उसमें कोई खाली जगह होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। तो वो हो गया असीलोमेट। असीलोमेट मतलब नो सीलोम। सीलोम मतलब क्या? सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, बॉडी के अंदर की खाली जगह। बॉडी के अंदर की खाली जगह मतलब जो लेयर्स होती है ना, जर्म लेयर्स, उनके बीच में अगर खाली जगह है तो उसको सीलोम कहा जाता है। कोइलोम नहीं है वो, दैट इज अ सीलोम एंड इट इज़ नोन एज अ बॉडी कैविटी। ओके, हर किसी में इसका अलग फंक्शन होता है, फंक्शंस पे नहीं जाएंगे, बस जितना बोल रही हूँ कि खाली जगह सीलोम उसको कहते हैं। ओके, तो सीलोम क्या होता है? खाली जगह। ओके, तो जैसे सिमेट्री के टाइप्स थे, जैसे हमारे पास में जर्म लेयर्स के टाइप्स थे, वैसे ही हमारे पास में बॉडी कैविटी के भी टाइप्स है। ऑब्वियसली 3 टाइप्स है, असीलोमेट, यूसीलोमेट और सूडोसीलोमेट। ये क्या था? ये था बताने का तरीका। असीलोमेट मतलब कोई भी सीलोम नहीं है। यूसीलोमेट मतलब ईयू स्टैंड्स फॉर, जैसे साइंस के अंदर छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कार्डियो हार्ट के लिए यूज किया जाता है, न्यूरो ब्रेन के लिए यूज किया जाता है, वैसे यू तुमने यूकैरियोटिक भी तो सुना होगा ना, वैसे ही ईयू का मतलब होता है यस, समथिंग इज प्रेजेंट देयर। ओके, तो यूसीलोमेट, तो यू मतलब यस, देयर इज अ सीलोम। सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी। अंडरस्टूड? तो यूसीलोमेट, असीलोमेट और सूडोसीलोमेट। सूडो मतलब क्या? सूडो मतलब फॉल्स, झूठ मूठ का। सूडो मतलब झूठ मूठ का। फॉल्स सीलोम मतलब अगर तुम इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ से काटोगे तो सीलोम मिलेगा, थोड़ा आगे से काटोगे तो सीलोम नहीं मिलेगा। सीलोम नो सीलोम, सीलोम नो सीलोम। तो डिसाइड क्या करना है, सीलोम है या नहीं? सीधा बोल दो भाई ये झूठ मूठ का बनावटी नौटंकी सीलोम है, तो इसको कहते हैं सूडोसीलोमेट। अंडरस्टूड माई पॉइंट? चलो, उसके बाद आता है बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन इन द सेंस बॉडी को इजीली कितने पार्ट्स में कट किया जाता है। मैम ये तो हो गया ना, आपने सिखाया ना सिमेट्री में। सिमेट्री में पार्ट्स करने हैं विथ हेल्प ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। कोई भी जानवर देख के उसको काट नहीं देना है 2 हिस्सों में। अंडरस्टूड? इट इज़ एन इमेजिनरी एक्सिस वाला चीज़। यहाँ पर हम एक्चुअली अगर ऑर्गेनिज्म को काटते हैं, तुमने ये देखा है अर्थवर्म देखा है तुमने? अर्थवर्म पे से रिंग 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 जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप लोगों ने अर्थवर्म देखा है? तो अर्थवर्म पे से रिंग 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 जैसे स्ट्रक्चर होता है। हर एक रिंग कट करेंगे तो इक्वल सेक्शंस मिलेगा। दिस इज बॉडी सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे कि लाइन एंड लाइन सेगमेंट, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। लाइन को दोनों साइड से एरो होता है और सेगमेंट को दोनों साइड से डॉट होता है। मतलब किसी लाइन का कोई पार्ट अगर कट कर ले तो वो हो गया हमारा सेगमेंट। तो पार्ट, छोटा पार्ट मतलब सेगमेंट। यहाँ पर एक्चुअली ऑर्गेनिज्म को कट करना है। सिमेट्री में हम सिर्फ एक इमेजिन कर रहे हैं, एक इमेजिनरी एक्सेस पास कर रहे हैं उस चीज में से। अंडरस्टूड? ये कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। हे गाइस,
इस वीडियो का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको नोट्स इस चैप्टर की जो फर्स्ट पार्ट की नोट्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी। तो डू सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आपको वीडियो अभी मिल जाएगा।